पहले सुक्त कहा जाता था, अभी सूत कहा जाता है। पहले क्षीर कहा जाता था, अभी खीर कहा जाता है। पहले क्षीर कहा जाता था, अभी खीर कहा जाता है। ठीक है, चलिए हिंदी को थोड़ा सा एंजॉय करके पढ़ना चाहिए गाइस, तभी मज़ा आता है। हिंदी को कभी बोरिंग टाइप से मत पढ़ना, एंजॉय करके पढ़ना, हंसते हुए पढ़ना, और शरीर को थोड़ा हिला के पढ़ना, बैठ के मत पढ़ना, दौड़ दौड़ के पढ़ना, हिल हिल के पढ़ना, तो मज़ा आता है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, इंटरेस्ट से पढ़ना, ज़रूर याद होगा, मज़ा आएगा। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ऑल छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं तत्सम शब्द और तत्भव शब्द। दोस्तों ये वीडियो जो है वो पर्यवेक्षक महिला बाल विकास, छत्तीसगढ़ महिला बाल विकास जो है पर्यवेक्षक भर्ती जो निकला है, और हम लोग का एक सहायक ग्रेड 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर जेड संपरीक्षक, सहायक संपरीक्षक, सभी के लिए कॉमन है। यहाँ से सभी में क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो फटाफट से चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप लोग जेड संपरीक्षक या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर, सहायक ग्रेड 3 या फिर पर्यवेक्षक का तैयारी कर रहे हैं, इन तीनों में से किसी का भी, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। धांसू सा ट्रिक बताने वाला हूं दोस्तों, देशज विदेशज को याद करने का, और तत्सम तद्भव। आज मैं तत्सम तद्भव को बताऊंगा, कल वाले वीडियो में देशज विदेशज को बताऊंगा। तो दोस्तों देशज विदेशज और या फिर तत्सम तद्भव से को पहुंचने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा शब्द को। थोड़ा सा 1 मिनट बताने वाला हूं, वीडियो से दूर मत होना, बस तत्सम तद्भव में पहुंचने वाला हूं। शब्द क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन कि दोस्तों शब्द क्या होता है, शब्द बताओ। अगर आपके एग्जाम में जेड संपरीक्षक या पर्यवेक्षक वाले में, महिला बाल विकास वाले में पूछ दे कि शब्द क्या होता है, ए नंबर में कुछ दूसरा, बी नंबर में कुछ दूसरा, उसका परिभाषा को ही, एक लाइन का परिभाषा ही है, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए हम लोग को इसका परिभाषा को भी याद करके रखना चाहिए कि शब्द क्या होता है। तो दोस्तों शब्द का परिभाषा कुछ इस टाइप का होता है कि ध्वनियों के मेल से जो सार्थक वर्ड समूह का जो समूह बनता है, ध्वनियों के मेल से सार्थक वर्ड समूह बनता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शब्द क्या कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा क्या मैं बोला, ध्वनियों के मेल से। किसका मेल हो रहा है? ध्वनि का मेल हो रहा है। ध्वनियों के मेल से जो सार्थक वर्ण समूह बनता है, वर्ण 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 वर्ण, याद रखना किसका मेल हो रहा है? ध्वनियों का हो रहा है। और किसका? ध्वनियों का मेल सार्थक वर्ण समूह के रूप में होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। ठीक है, शब्द के कितने प्रकार होता है? तो शब्द का 2 प्रकार होता है। कितना प्रकार होता है? शब्द का 2 प्रकार होता है। एक होता है सार्थक और एक होता है निरर्थक। तो दोस्तों सार्थक शब्द किसको कहा जाता है? तो सार्थक शब्द हम लोग जिसका अर्थ निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं, और जिसका अर्थ नहीं निकलता है उसको निरर्थक बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण में लिखा हूँ मेरे पीछे, अगर मैं बोलूँ पानी, तो पानी से पता चल रहा है कि पानी, इसका अर्थ निकल रहा है पानी से। और अगर उसको नीपा बोल दूं, उल्टा कर दिया हूं, नीपा बोल दूं, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो वह निरर्थक हो जाएगा। नीपा क्या है? निरर्थक है, जबकि पानी जो है वह सार्थक है। शब्द ये होता है। मैं शब्द का परिभाषा नोट कर लेना, मैं बताया ध्वनियों के मेल से जो सार्थक वर्ण समूह बनता है, ध्वनियों के मेल से जो सार्थक वर्ण समूह बनता है उसको क्या बोलते हैं? हम शब्द बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, वह उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 4 भाग होते हैं। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। पहला होता है, याद रखना, पूछेगा उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। एक होता है तत्सम शब्द, एक होता है तत्भव शब्द, एक होता है देशज शब्द, एक होता है विदेशज शब्द। तो हम लोग इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं तत्सम और तत्भव को। तो दोस्तों तत्सम शब्द किसको कहा जाता है अगर पूछेगा, तो किसी भी भाषा के मूल शब्द जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं?
तत्सम शब्द कहते हैं। किसी भी भाषा के मूल शब्द को क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द बोलते हैं। यहाँ पर कुछ तत्सम शब्द और उसका हिंदी शब्द मैं लिख कर रखा हूँ, यहाँ से भी बताऊँगा क्वेश्चन कैसे बनता है व्यापम में। ये सभी कभी न कभी किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं या फिर नहीं भी आया हुआ है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। आने वाला एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। पूरा देखना वीडियो को भाई, आधा देखकर 1-2 मिनट देखकर जिन लोग बंद कर देते हैं ना, उनको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। चलिए, मैं बोला कि तत्सम शब्द क्या होता है? आम्र क्या है? तत्सम शब्द है और उसको अभी क्या बोलते हैं हम लोग आम बोलते हैं। पहले क्या बोला जाता था? आम्र बोला जाता था। अभी क्या बोला जाता है? आम बोला जाता है। उसी प्रकार से उष्ट्र पहले क्या बोला जाता था? उष्ट्र बोला जाता था और अभी ऊंट बोला जाता है। पहले क्या बोला जाता था? पहले चुल्ली बोला जाता था, अभी क्या बोला जाता है? चूल्हा बोला जाता है। पहले चुल्ली बोला जाता था, अभी क्या बोला जाता है? चूल्हा बोला जाता है। और पहले चतुष्पादिका बोला जाता था, अभी क्या बोला जाता है? चौकी बोला जाता है। पहले चतुष्पादिका बोला जाता था, अभी क्या बोला जाता है? चौकी बोला जाता है। उसी प्रकार से सलाका पहले बोला जाता था, अभी सलाई बोला जाता है। पहले क्या बोला जाता था? सलाका बोला जाता था। पहले क्या बोला जाता था? सलाका बोला जाता था, अभी सलाई बोला जाता है। उसी प्रकार से चंचू बोला जाता था पहले, अभी चोंच कहा जाता है। पहले क्या बोला जाता था? चंचू कहा जाता था, अभी चोंच कहा जाता है। चलिए, उदरतन अभी पहले उदरतन कहा जाता था। तत्सम में पहले क्या कहा जाता था? उदरतन कहा जाता था, अभी उबटन कहा जाता है। पहले उदरतन कहा जाता था, जो हल्दी लगाते हैं ना शादी में, उसी को उबटन कहा जाता है। ठीक है, पहले उदरतन कहा जाता था, अभी क्या कहा जाता है? उबटन कहा जाता है। अब सर आप बोलोगे कि सर ठीक है, इसको तो याद कर लिए, लेकिन इसमें से क्वेश्चन कैसे बनता है? तो दोस्तों उसको ऐसे पूछेगा, जैसे ऊंट को ही ले लेते हैं, तो ऊंट का तत्सम शब्द बताइए। ऊंट का तत्सम शब्द बताइए। ए नंबर ऑप्शन में रख देगा छोटा ऊ और ट, छोटा ऊ और ट ए नंबर में। ठीक है, लिख नहीं रहा हूँ, बोल के बता रहा हूँ। दूसरा में बोल देगा ऊंट, बड़ा ऊ और ट, और तीसरा में बोल देगा ए उष्ट्र। तो दोस्तों तीसरा नंबर आंसर सही होगा। ऊंट का तत्सम शब्द क्या होता है? उष्ट्र होता है। कुछ इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खरपर पहले खरपर बोला जाता था और आजकल क्या बोलता है? खपरा बोला जाता है। कितना परिवर्तन हो गया है। पहले खरपर बोला जाता था, अभी खपरा बोला जाता है। बोलने का मतलब ये है कि तत्सम में क्या बोला जाता है? खरपर बोला जाता था और अभी क्या बोला जाता है? खपरा बोला जाता है। खरपर क्या है? तत्सम शब्द है। खपरा क्या है? हिंदी शब्द है। ठीक है, तिक्त पहले तिक्त बोला जाता था, अभी तीता कहते हैं। तीता लगा है ना, तो अभी पहले तिक्त कहा जाता था, अभी क्या कहते हैं? तीता कहा जाता है। तत्सम शब्द है क्या? तिक्त तत्सम शब्द है। उसका हिंदी शब्द क्या होता है? तीता होता है। चलिए, गोमय पहले गोमय कहा जाता था, अभी क्या कहा जाता है? गोबर कहा जाता है। पहले क्या कहा जाता था? गोमय कहा जाता था, अभी क्या कहा जाता है? गोबर कहा जाता है। और घोटक पहले कहा जाता था, अभी क्या कहा जाता है? घोड़ा कहा जाता है। घोड़ा का तत्सम शब्द क्या होता है? घोटक होता है। घोड़ा का तत्सम शब्द क्या होता है? घोटक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले सत्य कहा जाता था, पहले शक्कर वाला स और त, पहले शक्कर वाला स और त कहा जाता था, सत्य कहा जाता था। अभी क्या कहा जाता है? 100 कहा जाता है, 100 वाला 100। ठीक है, अभी 100 कहा जाता है, पहले सत्य कहा जाता था सिर्फ। ठीक है, सपत्नी पहले सपत्नी कहा जाता था, अभी सौत कहा जाता है। सौतेला सौत। ठीक है, अभी सौत कहा जाता है, पहले सौपत्नी कहा जाता था, सपत्नी कहा जाता था। यहाँ पर देखिए, हल्दी का तत्सम क्या होता है? हरिद्रा होता है। हल्दी का तत्सम क्या होता है? अगर पूछेगा आपके एग्जाम में, पर्यवेक्षक परीक्षा में पूछेगा हल्दी का तत्सम क्या होता है, तो हरिद्रा मार के आना। ठीक है, हल्दी मत मार देना।
इसके बाद पर्यक बोला जाता है। पहले पर्यक बोला जाता था, अभी क्या बोला जाता है? पतंग बोला जाता है। पहले पर्यक बोला जाता था, अभी पतंग बोला जाता है। पहले पर्यक बोला जाता था, अभी पतंग बोला जाता है। याद कर लेना, पतंग का तत्सम शब्द क्या हो जाता है? पर्यक होता है। पर्यक, पर्यक मतलब पक्षी मत मार देना, ठीक है। पर्यक किसको कहा जाता था? पतंग को कहा जाता था तत्सम में। चलो आगे बढ़ते हैं। पहले भक्त कहा जाता था, अभी भात कहा जाता है। खाने वाला भोजन, भात, ठीक है। अब पहले क्या भोजन, भात को क्या कहते थे? भक्त कहते थे। भात का तत्सम क्या होता है? भक्त होता है। भात का तत्सम क्या होता है? रट लेना, भक्त होता है। इसके बाद देखिए सूची, सूची, पहले सूची कहते थे, अभी सुई कहते हैं। कितना डिफरेंस है। पहले क्या कहता था? ऐसे सूची, सूची जैसे मैं बनाया हूं ना बोर्ड में, उसी टाइप का सूची कहते थे। और अभी क्या बोलते हैं? उसी को सुई कहा जाता है। पहले सूची कहा जाता था, अभी सुई कहा जाता है। पहले सूक्त कहा जाता था, अभी सूत कहा जाता है। सूत, 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 डोरा वाला सूत, ठीक है, जो सिलाई करते हैं वाला सूत। पहले सूक्त कहा जाता था, अभी सूत कहा जाता है। पहले क्षीर कहा जाता था, अभी खीर कहा जाता है। पहले क्षीर कहा जाता था, अभी खीर कहा जाता है, ठीक है। चलिए हिंदी को थोड़ा सा एंजॉय करके पढ़ना चाहिए गाइस, तभी मज़ा आता है। हिंदी को कभी बोरिंग टाइप से मत पढ़ना, एंजॉय करके पढ़ना, हंसते हुए पढ़ना, और शरीर को थोड़ा हिला के पढ़ना, बैठ के मत पढ़ना, दौड़ दौड़ के पढ़ना, हिल हिल के पढ़ना, तो मज़ा आता है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, इंटरेस्ट से पढ़ना, ज़रूर याद होगा, मज़ा आएगा। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो अभी मैं बताने वाला हूँ तत्भव क्या होता है। तो दोस्तों तत्भव का पहले परिभाषा हम लोग बोलेंगे। देखिए परिभाषा जरूर याद करना, अभी 1-2 साल से परिभाषा ही क्वेश्चन बन रहा है। परिभाषा से हमेशा 1, 2, 3 हिंदी में क्वेश्चन आता ही है। कभी संधि का परिभाषा, कभी समास का परिभाषा, तो कभी वर्ण का परिभाषा, तो कभी तत्भव का परिभाषा, तब कभी तत्सम का परिभाषा। अभी तत्भव पढ़ रहे हैं हम लोग। ऐसा शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से होकर हिंदी में आया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तत्भव कहते हैं। पहले संस्कृत था, इसके बाद पाली हो गया, इसके बाद प्राकृत हो गया, इसके बाद हिंदी हो गया। कई पीढ़ी से पार होते होते हिंदी में आया है, उसको हम लोग तत्भव बोलते हैं। समझ गए? उसको क्या बोलते हैं? मैं क्या बोला? संस्कृत था, इसके बाद पाली हो गया, इसके बाद प्राकृत। ये सभी भाषा हैं, पाली भाषा, प्राकृत भाषा, हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, ठीक है। तो पहले संस्कृत में था, उसके बाद पाली हो गया, इसके बाद हिंदी हो गया, ऐसे बोला जा सकता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तत्भव कहा जाता है। और मैं क्या बोला कि तत्सम किसको कहा जाता है? तो किसी भी भाषा के मूल शब्द को, मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि ज्यों का त्यों जो होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ज्यों का त्यों रख दिया जाता है, लगभग थोड़ा बहुत डिफरेंस होके उसको हम लोग तत्भव बोला जा सकता है। मैं अपने शब्द में बोल रहा हूँ। वैसे परिभाषा ये होता है कि तत्सम किसको कहा जाता है? कि उसका मूल शब्द जो होता है, उसको हम लोग, मूल शब्द याद रखना, संस्कृत मतलब मूल शब्द, तत्सम, सम, 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 तत्सम। देखो एक कोड बताता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा तत्सम, तत्सम। तो इसमें स है, मतलब ये डायरेक्ट संस्कृत, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिखा हूँ तत्भव, यहाँ पर त द भव, इसमें कोई स नहीं है, तो यह क्या हो जाता है? हम लोग का हिंदी टाइप का होगा, मतलब कई पीढ़ी पार करके आता है। पहले संस्कृत, पाली, फिर प्राकृत, फिर हिंदी में आता है, या फिर संस्कृत, फिर प्राकृत, फिर हम लोग का हिंदी में आता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तत्भव बोलते हैं। चलिए संस्कृत में आग को क्या कहा जाता है? अग्नि कहा जाता था। संस्कृत में आग को कहा जाता था, अग्नि कहा जाता था। सर आप बोलोगे कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसको भी थोड़ा सा बता दीजिए, तब आगे बढ़िएगा। तो दोस्तों इसमें पूछेगा कि अग्नि और आग, इसमें से कौन सा तत्भव शब्द है? अग्नि और आग, दो ही चीज़ बोल रहा हूँ ऑप्शन में, अग्नि और आग, इसमें से कौन सा तत्भव शब्द है? तो दोस्तों आग जो है वह तत्भव शब्द है, अग्नि जो है वह संस्कृत शब्द है। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो है हम लोग का
अग्नि जो है वह सब संस्कृत भाषा जब इंडिया में चलता था, संस्कृत सभी लोग बोलते थे, ऋषि मुनि लोग, तो उस समय अग्नि कहा जाता था। इसके बाद कुछ दिन के बाद प्राकृतिक भाषा चलने लगा, तो प्राकृतिक भाषा में अग्नि को कुछ और चीज़ बोला जा रहा होगा। इसके बाद हम लोग का हिंदी भाषा जब आया तो उसमें आग बोलने लगे हम लोग, तो वह संस्कृत से प्रकृत हुआ, प्रकृत से फिर हिंदी में आया, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, तत्भव शब्द बोलते हैं। आग क्या है, तत्भव शब्द है। आग क्या है, तत्भव शब्द है, याद कर लेना। मैं, ममे ऐ की मात्रा मैं तत्भव शब्द है, उसको मया पहले कहा जाता था। संस्कृत में क्या कहते थे, मया कहते थे, अभी मैं कहते हैं। अभी बच्चा कहा जाता है, तत्भव में बच्चा कहा जाता है। संस्कृत में वत्स कहा जाता था, संस्कृत में वत्स कहा जाता था, अभी तत्भव में क्या कहा जाता है, बच्चा कहा जाता है। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि तत्भव शब्द जो है वह क्या है, तत्भव शब्द बच्चा जो है तत्भव शब्द है, जबकि हम लोग का वत्स जो है वह संस्कृत भाषा है। और अभी 14 बोला जाता है, 14 क्या है, एक तत्भव शब्द है, रट लेना। 14 क्या है, तत्भव शब्द है। पहले उसको चतुर्दश कहा जाता था, चतुर्दश कहा जाता था संस्कृत में, अभी 14 कहा जाता है। पहले हम लोग का पुष्प कहा जाता था संस्कृत में, अभी फूल कहा जाता है। फूल भी क्या है, तत्भव शब्द है, गलती मत करना। फूल क्या है, तत्भव शब्द है। फूल क्या है, तत्भव शब्द है। अभी के अभी इस वीडियो को देखते देखते ही रट लो कि फूल क्या है, तत्भव शब्द है। 14 क्या है, तत्भव शब्द है। बच्चा तत्भव शब्द है, और मैं तत्भव शब्द है। आग तत्भव शब्द है। चौथा क्या है, तत्भव शब्द है, उसका संस्कृत क्या होता है, चतुर्थ होता है। पहले चतुर्थ बोला करते थे, अभी 14 अभी चौथा बोलते हैं। पहले चतुर्थ बोलते थे, अभी 14 चौथा बोलते हैं। मतलब चौथा क्या है, चौथा एक हम लोग का तत्भव शब्द है। पिया बोला जाता है, पिया पहले प्रिय बोला जाता था। पहले क्या बोला जाता है, प्रिय बोला जाता था, अभी क्या कहा जाता है, पिया। पत्नी को पिया, पति पत्नी पिया, हाँ समझ गए है ना। तो अभी क्या होता है, पिया, पिया जो है वह तत्भव है। पिया क्या है, तत्भव है। पिया क्या होता है, तत्भव शब्द होता है। चलिए, किया और कृतः, कृतः, पहले कृतः बोला जाता था। पहले क्या बोला जाता था, कृतः बोला जाता था, अभी क्या बोला जाता है, किया बोला जाता है। पहले कृतः बोला जाता था, अभी किया बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। में, मध्य, पहले संस्कृत में क्या बोलते थे, मध्य बोलते थे। मध्य, मध्य मतलब हम लोग क्या आप समझेंगे, इस कोंटा से इस कोंटा बीच में क्या है, मध्य। बीच वाला शब्द, कोई भी चीज़ बीच वाला को मध्य हम लोग बोलते हैं अभी, लेकिन पहले मध्य मतलब होता था मैं। मध्य मतलब होता था मैं और मैं और मैं दोनों, मैं और मैं मतलब मया पहले बोलते थे, मया, मैं को मया बोलते थे, मैं को मध्य बोलते थे। मैं और मया दोनों क्या है, तत्भव शब्द है। रट लेना भाई, याद कर लेना, पेपर में जरूर आएगा। चलिए, संस्कृत में क्या कहा जाता था, मयूर कहा जाता था, अभी मोर कहा जाता है। संस्कृत में मयूर कहा जाता था, अभी मोर कहा जाता है। मोर क्या है, तत्भव शब्द है, रट लेना। मोर क्या है, तत्भव शब्द है। उसी प्रकार से बैन क्या है, बैन क्या है, बैन क्या है, तत्भव शब्द है, उसको हम लोग वचन कहते हैं। वचन, अभी पहले वचन कहते थे, अभी बैन कहते हैं। पहले वचन कहते थे, अभी बैन कहते हैं। तो बैन क्या है, तत्भव शब्द है। नौ जो है वह तत्भव शब्द है। न और वह, न और वह पहले बोलते थे, और न में औ की मात्रा नौ अभी बोला जाता है। न में औ की मात्रा नौ जो होता है वह क्या है, तत्भव शब्द है, रट लेना। चार क्या है, तत्भव शब्द है। पहले इसको संस्कृत में क्या बोलते थे, चतवारी बोलते थे। चतवारी बोला जाता था। कितना डिफरेंस है भाई, पहले चतवारी बोलते थे, अभी चार कहते हैं। पहले चतवारी बोलते थे, अभी क्या बोलते हैं, चार कहते हैं। मतलब चार क्या है,
तत्भव है। ठीक है, इसके बाद ढाई, ढाई क्या है? तत्भव है। ढाई क्या है? तत्भव है। और पहले क्या बोलते थे संस्कृत में? अर्ध तृतीय, पहले अर्ध तृतीय कहा जाता था संस्कृत में, अभी ढाई कहा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को यह वीडियो मेरा पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतनी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी अच्छा बताने का कोशिश करूँगा ताकि आप लोग को जल्दी वीडियो को देखते ही देखते याद हो जाए सभी क्वेश्चन, और मज़े से तैयारी करिए। उम्मीद करता हूँ ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।